उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहाली किस वेबसाइट पे आती है, तो ये वही वेबसाइट है जहां पे हमेशा बिहार पुलिस की वैकेंसी देखने को मिलती है। CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 फरवरी के डेट में 2 अपडेट मिल रहा है। एक आपको ये ऊपर वाला अप्लाई लिंक है कांस्टेबल ऑपरेटर की बहाली, और दूसरा यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो है PDF नोटिफिकेशन है जिसमें आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है। देखिए फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया है 1 मार्च 2026 से प्रारंभ हो जाएगी और अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है। यानी होली से पहले आप लोग के लिए एक नया तोहफा है, आप इसे स्वीकार करिए। देखिए बिहार में ना पुलिस कांस्टेबल के लगभग 60,000 प्लस जो है पद यहाँ पे खाली है। ठीक है, अब 60,000 पद खाली है तो अलग अलग विभाग अलग अलग प्रकार के पद आएंगे। अभी वन विभाग में भी बहुत सारी बहालियां खाली है बिहार पुलिस के अंतर्गत, तो वो सारी बहाली आने वाली। इसमें दरोगा के भी अच्छे खासे पद जो है आने वाले 2 साल के अंदर जो है 2027 तक लगभग 4,000 से 5,000 दरोगा की बहाली यहाँ पे संपन्न की जाएगी। तो तमाम बहालियां जो है यहाँ पे आएगी और अभी तो ये शुरुआत है। आप लोग देखिए इस साल बम्पर भर्तियां जो है निकल कर आएगी। हर एक विभाग अपना अपना कैलेंडर जारी कर रहा है। BTSC ने कल 45,000 पदों पे कैलेंडर जारी किया था। इससे पहले बिहार SSC ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया। तो इस तरह से आप लोग लगे रहिए फ्रेंड्स तैयारी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जॉब लग ही जाएगा। देखिए अब चलिए आगे बात करते हैं। पद का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं सिपाही प्रचालक यानी कांस्टेबल ऑपरेटर। लेवल 3 की सैलरी होगी जो कि 21,700 लगभग वही सैलरी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। 933 पदों पे भर्ती आपकी निकाली गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी बढ़िया सैलरी भी है और पदों की संख्या भी अच्छे खासे, क्योंकि ये विभाग थोड़ा सा छोटा है इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या कांस्टेबल ऑपरेटर जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताई गई है सबसे पहले पात्रता। तो देखिए पात्रता यहाँ पे बताया गया सबसे पहले आप देख सकते हैं शारीरिक मापदंड। आप इंडियन सिटीजन है तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप किसी भी राज्य से हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इंडियन सिटीजन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हाइट बताई गई है। तो सबसे पहले पात्रता में हाइट बताई गई है। तो हाइट 165 सेंटीमीटर बोला गया है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, जनरल और BC कैटेगरी के लिए। 81 से 86 सेंटीमीटर की सीना बोली गई है और EBC पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे, यानी EBC से आप आते हैं तो आपको छूट मिल जाएगा। SC/ST से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। हर एक कैटेगरी के महिला, भले वो अदर स्टेट हो, बस वो महिला होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे। उनकी उम्र उनका जो है यहाँ पे वजन नापा जाता है 48 किलोग्राम। बाकी यहाँ पे अलग अलग चेस्ट भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो ये आपकी पात्रता है। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर की बहाली है तो शैक्षणिक अर्हता भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। आप जो इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए वो विज्ञान विषय होना चाहिए। विज्ञान में क्या क्या होना चाहिए, तो भौतिकी, रसायन और गणित विषय होना चाहिए। न्यूनतम आपका 50% अंक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और SC/ST से आप आते हैं तो इसमें आपको 45% अंक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है, कोई भी बंदा 12वीं पास फॉर्म नहीं भर सकता है। उनका साइंस विषय होना चाहिए, भौतिक, रसायन, गणित विषय होना चाहिए, 50% अंकों के साथ होना चाहिए। SC/ST के लिए 45% अंकों के साथ ये उत्तीर्ण होना चाहिए तो यह फॉर्म भर पाएंगे। उम्र सीमा यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष रखी गई है। BC EBC पुरुष के लिए 18 से 27 वर्ष है, यानी उनको 3 साल का यहाँ पे छूट, 2 साल का छूट मिल जाता है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो BC EBC से आती है उनके लिए 18 से 28 वर्ष रहता है, 3 साल का छूट मिलता है महिलाओं के लिए। इसके अलावा SC/ST के लिए 18 से 30 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। तो ये उम्र सीमा यहाँ पे आपको बताया गया है। उम्र सीमा की गणना हम आगे बात करेंगे कि कब से कब तक आपका किया जाएगा। ये आरक्षण के बारे में बताया गया है कि जो भी बिहार के नियम होते हैं, जैसे BC EBC से है तो NCL आपको बनवाना होगा, EWS है तो EWS बनवाना होगा। ये सब आपको जो है कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चयन प्रक्रिया समझ लेते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या बोला गया कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा आपका होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्शन फेज है लिखित परीक्षा का। अब लिखित परीक्षा बोला गया है कि समीक्षा की जाएगी, जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फॉर्म आपको सही भरना, अगर गलती कर देंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा पहला ही फेज में। और बिहार पुलिस हर बार जो है रिजेक्टेड फॉर्म जारी करती है, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म सही से भरेंगे, गलती नहीं करेंगे। अब देखिए लिखित परीक्षा के बारे में समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र, कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और OMR सीट यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति
भर्ती के रूप में पार्षद की अंतिम चरण सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी इंटरमीडिएट का स्तर का यहाँ पे होने वाला है, जिसमें बोला गया है कि सिपाही प्रचालक पद है तो लिखित परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित होंगे तथा 25-25 क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट स्तर के जो भौतिक, रसायन और गणित होता है उसमें से पूछे जाएंगे। यानी फ्रेंड्स देखिए 25 प्रश्न आपका जो है कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब क्या कि आपका जीके जीएस जो होता है और इसमें करंट अफेयर्स हो जाएगा। बाकी के 25 प्रश्न फिजिक्स से रहेंगे, बाकी के 25 प्रश्न केमिस्ट्री से रहेंगे और बाकी के 25 प्रश्न आपके मैथ से रहेंगे। तो इस तरह से 100 मार्क्स आपके हो गए। इस तरह से आपके जो है 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, 25-25 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 25 में जीके जीएस और जो आपके करंट अफेयर्स हो गए वो सब। समझ गए? तो ये आपका रहने वाला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यहाँ पे लिख दिया गया है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। यानी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है 100 में। अब जो लोग यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद से क्या होगा ना, एक कट ऑफ जारी किया जाएगा। जैसे आप रिटर्न एग्जाम दे देंगे तो भर्ती के 5 गुना सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए चयन किया जाएगा। अब द्वितीय चरण आपका शारीरिक दक्षता होगा। तो शारीरिक दक्षता में बताया गया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। यानी ये शारीरिक दक्षता है ये आपको जो है मैंडेटरी है सफल होना, इसमें आप सम्मिलित होंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक की स्पर्धाएं होंगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों को अलग अलग सफल होना आवश्यक है। यानी इसमें आपको सिर्फ जो है क्वालिफाई होना है। अब देखिए इसमें कोई मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको कि आप इतना दौड़ेंगे, इतना मतलब करेंगे तो आपको इतना मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आपका जो अंतिम मेधा सूची, आप यहाँ पे देखिए बोला गया मेधा सूची का निर्धारण। देखिए मेधा सूची का गठन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेबस में बदलाव हो गया। क्या हो गया कि देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की जब बहाली आती है तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम तो होता ही है। रिटन एग्जाम डब्ल्यू मैंने लिख दिया है। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो है रनिंग के लिए बुलाया जाता है, गोला फेंकना, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, ये सब होता है। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट इसके आधार पर होता है। रनिंग में आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना, 100 मार्क्स का ये भी एग्जाम होता है और फाइनल सूची इसके आधार पे होता है। रनिंग में जो आपका फिजिकल, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके आधार पे होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बहाली है 993 पद, इसमें आपका रिटन एग्जाम पे आपका क्वालिफाई होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप जो आपके 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ रहेंगे और 25 जीके और करंट अफेयर्स रहेंगे। तो इसके आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार यहाँ पे किया जाएगा। आपका जो फिजिकल होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसमें कोई आपको अंक नहीं मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें आपको देखिए शारीरिक दक्षता में दौड़ कितना होगा। तो सभी कोटि पुरुष के लिए 1600 किलोमीटर यानी अधिकतम 6 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करना होता है। सभी महिलाओं को 1 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। बस आपको इतना देर में अपना जो है रनिंग को कंप्लीट कर लेना है। आप आराम से दौड़ के कर लीजिए या तेजी से कर लीजिए, उस 6 मिनट से पहले कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन 6 मिनट से अधिकतम समय नहीं लेना है वरना आप असफल हो जाएंगे। इसके बाद से जांच स्पर्धा में देखिए सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए ऊंची कूद करना है 3 फीट 6 इंच, ठीक है ना, ये पात्रता है। उससे अधिक करते हैं तो और अच्छी बात है। गोला फेंकना होता है 16 पाउंड का 15 फीट। अगर 16 फीट फेंगे तो और अच्छी बात है। 15 से कम नहीं फेंकना है और 3 फीट 6 इंच से कम नहीं कूदना है लॉन्ग जंप पुरुष के लिए। महिला के लिए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच है और गोला फेंकना है 8 फीट 12 पाउंड का। तो ये आपका जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। ये बस आपको क्वालिफाई कर जाना है, इसके लिए कोई आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। समझ गए? मतलब इसमें आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगा। फोकस आपको रिटन एग्जाम पे करना है। अब देखिए तृतीय जो चयन होगा वो आपका दस्तावेज होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करे जाएंगे। आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखेंगे। फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एकत्र कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीसी के लिए आपको जो है यहाँ पे बताया गया है कि आवास से प्रमाण पत्र और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और ये सब आपको जो है निर्गत होना चाहिए। 1 वर्ष पूर्व निर्गत होना चाहिए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। तो काफी बढ़िया मौका है। फॉर्म फी की बात करें तो मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको लगते हैं सभी कैटेगरी के लोगों के लिए। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगता है। बाकी आप यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। 1 मार्च को मैं अलग से वीडियो ला जाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का। 31 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं आपको पूरी वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है CSBC की वेबसाइट से इसको डाउनलोड करेंगे और वहां से आप जानकारी को पढ़ के अपना जो है चीजों को समझ लेंगे और फॉर्म भर लेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।